साथियों, मैं हूं अर्जुन सिंह। मेरा चैनल है का बोले। मैं इस चैनल पर प्रयास करता हूं कि आपको थोड़ा एंटरटेन किया जाए। साथियों, एक व्यक्ति था, उसके घर कुछ दोस्त आने वाले थे खाने पर, परंतु उसके घर कोई साग सब्जी, कोई ढंग का खाना नहीं था जो बनाया जा सके। इसलिए साथियों, उसने अपनी पत्नी को समझाया, ऐसा करना, घर में दाल ही है तो दाल बना लेना केवल, ठीक, और बर्तन गिराना, कोई थाली गिरा देना रसोई में, तो मैं पूछूंगा क्या गिरा, तुम बोल देना सब्जी गिर गई। उसने कहा ठीक है, और मैं तब कहूंगा तो ठीक है, दाल ही लेते आओ। तो साथियों, उसके घर मेहमान आ गए और खाना तैयार हो गया। रसोई में थाली गिरने की आवाज आई रसोई से। पति ने आवाज दी पत्नी को, बोला क्या हुआ? पत्नी ने रसोई से आवाज दी, सब्जी ही गिर गई। साथियों, कभी कभी जीवन में इस तरह से हास्य पैदा होता है। एक बार कुछ लोग अपने परिवार सहित सत्संग में चले गए। उनके साथ एक बालक भी था 7-8 साल का। तो साथियों, जो प्रवचन कर रहे थे महात्मा जी, उन्होंने कहा, एक चिराग मंगाया, एक दिया मंगाया और उसको जलाया, और भक्तों से पूछा, बताइएगा ये रोशनी कहां से आती है? वहां पर एक बालक खड़ा था, उसने उस दिए को फूंक मारकर बुझा दिया और महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी बताइएगा ये रोशनी कहां को जाती है? साथियों, इस तरह से जीवन में हास्य पैदा होता है। साथियों, एक बात और बताते हैं आपको, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, लेकिन इसके साथ ही हिंदी बहुत शक्तिशाली भाषा भी। देखिएगा कैसे, जब पत्नियों को अपने पतियों को कोई बात समझानी होती है तो क्या कहती हैं? कहती हैं, हिंदी में समझाऊं क्या? पतियों को तुरंत समझ में आ जाता है। तो इस तरह से हिंदी न सिर्फ राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्र की भाषा है, बल्कि बहुत शक्तिशाली भाषा भी है। साथियों, एक बार क्या हुआ, एक निरीक्षक एक स्कूल में पहुंच गए, प्राइमरी के स्कूल में। तो वो वहां देखते हैं हेड मास्टर साहब गहरी नींद में सोए हुए और बच्चे शोरगुल मचा रहे। निरीक्षक साहब ने हेड मास्टर को कई बार जगाया, वो नहीं उठ रहे। फिर कोशिश की, काफी देर कोशिश करने के बाद हेड मास्टर साहब की आंख खुली। तो वो देखते हैं हेड मास्टर साहब सामने स्कूल के निरीक्षक साहब खड़े। उन्होंने तुरंत बच्चों से बोला, हेडमास्टर साहब ने तुरंत ही बच्चों से बोले, बच्चों समझ में आया? इस तरह से कुंभकर्ण सोया करता था, समझे बच्चों? तो इस तरह से हास्य पैदा होता है। साथियों, अब हम आपको एक प्रेरणादायक, एक शिक्षाप्रद किस्सा सुनाते हैं। ये कहीं मैंने सुना था काफी पहले। साथियों, किस्सा इस तरह से है, एक बार कछुओं ने सोचा
कि चलते हैं कहीं पिकनिक मनाते। चूंकि साथियों कछुओं की गति बहुत धीमी होती, अब कहां पिकनिक मनाई जाए यही सोचते सोचते उनको बरसों निकल गए। खैर जगह तय हुई बरसों के बाद। फिर समय काफी निकल गया, कई वर्ष, कि क्या क्या वहां पिकनिक के लिए खाने में भोजन में लेके जाना चाहिए। वो समय निकल गया काफी। खैर जगह तय हुआ, खाना तय हुआ, तैयार खाना हुआ, भोजन तैयार हुआ, और वर्षों के बाद चलते 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 वो अपने पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे। पिकनिक मनाई, सब कुछ किया, थकने हारने के बाद खाना खोला उन्होंने, भोजन खोला और खाना को चखा। जब उन्होंने खाना चखा, खाया, तो देखा उसमें नमक तो है ही नहीं। अब उन्होंने कहा नमक तो नहीं है, नमक बगैर तो सब बेकार है, खाने में कोई स्वाद ही नहीं। तो उन्होंने तय किया कोई जाए और वापस नमक लेके आए घरों से। अब समस्या ये कि सभी कछुओं की गति धीमी, किसको भेजा जाए? तो उन्होंने एक टीनेजर कछुए को चुना, कहा जाइए और नमक लेके आइएगा, क्योंकि और सब अधेड़ हैं, उम्र दराज है, तो जाएंगे लंबा समय लगेगा, इसलिए आप जाइए और नमक लेके आइएगा। उस टीनेजर कछुए ने मना कर दिया, हम तो नहीं जाते। उन्होंने कहा वजह? उसने कहा वजह ये है जब तक हम लौट के आएंगे नमक लेकर आप लोग खाना खा जाएंगे। उन्होंने कहा ना ऐसा नहीं होगा। उसने कहा नहीं मुझे भरोसा ही नहीं, आप लोग खाना खा जाएंगे। अब कछुओं ने तय किया ऐसे तो समझाया जाए किसी तरह से। मुश्किल उस टीनेजर कछुए को, नौजवान कछुए को उन्होंने समझाया, आप जाइए नमक लेके आइएगा, और जब तक आप नमक लेके नहीं आएंगे हम लोग खाना नहीं खाएंगे। ठीक, बात तय हो गई। उसने कहा आप लोग खा जाएंगे खाना, और ना नहीं खाएंगे, भरोसा तो रखो। उसने कहा नहीं भरोसा तो ही नहीं, आप खाना खा जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं खाएंगे, आप जाओ नमक लेके आओ। खैर उस टीनेजर कछुए को, उस नौजवान कछुए को उन्होंने नमक लेने भेज दिया। अब बरसों बीत गए, नमक ही नहीं आया। अब सब कछुए भूख से बेहाल, यार ये खाना तो अब खाया ही जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया, अब तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बरसों बीत गए। तो साथियों बगैर, उनका अब देखा जाएगा, कोई बात नहीं, बगैर नमक के ही खाना खाते। वो कछुए खाने पर खाना खाने चल दिए। जैसे ही खाना खाने चले कि झाड़ियों के पीछे से टीनेजर कछुआ, नौजवान कछुआ कूद के बाहर आ गया। तो देखा ठहरो, देखो मैंने कहा था कि तुम लोग मेरे पीछे खाना खा जाओगे। तो साथियों ये बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। एंटरटेनमेंट के साथ शिक्षा भी जरूरी है, संदेश भी जरूरी है, मैसेज भी जरूरी है। ये कहानी आप भी इससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपने हिसाब से शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैसेज देती है वो तो यही है कि हमको एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ये कहानी ये शिक्षा देती है। ठीक साथियों, अब साथियों इसके साथ ही मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहता हूं। उस पहेली का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। पहेली इस तरह से है साथियों, वो क्या है जो खाने के बाद दिखता है हमको? वो कौन सी चीज है जो खाने के बाद दिखती है हमको?
सवाल एक बार पुनः हम रिपीट कर रहे हैं साथियों, वह कौन सी चीज है जो खाने के बाद हमको दिखती है? इस पहेली का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा साथियों। इसी के साथ साथियों धन्यवाद, और ध्यान रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद साथियों।